Assalamualaikum everyone, this is MedPreps. Welcome to part 4 of Biological Molecules Chapter 1, first year. Today we'll discuss about proteins. The word protein is derived from proteose, जिसका मतलब है फर्स्ट रैंक. फर्स्ट रैंक में मतलब कि इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए फ़र्स्ट. ठीक है. अच्छा, और किस चीज़ के पॉलीमर है ये? अमाइनो एसिड्स के. अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर है, दैट इज़ कि अमाइनो एसिड इज़ द मोनोमर ऑफ प्रोटीन. हमारे पास छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स मिलके उन्होंने एक पॉलीमर बनाया जो कि प्रोटीन है. और एक और चीज़ कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. और जैसे बताया था, किसी सेल के अंदर से जब हम वाटर निकाल लेते हैं तो जो बचता है उसे कहते हैं ड्राई वेट ऑफ द सेल. तो ड्राई वेट ऑफ द सेल का जो ज़्यादातर पार्ट है उसके अंदर प्रोटीन होता है. ठीक है. अब इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ. अब एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं इसमें? एक कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है एंड नाइट्रोजन है, और समटाइम्स जो है सल्फ़र भी होता है. अब नाइट्रोजन की अबंडेंस की वजह से ना इन्हें हम नाइट्रोजनस कंपाउंड्स भी कहते हैं. ठीक है, ऑल्सो नोन एज नाइट्रोजनस कंपाउंड्स. अब ये जो कोई टिश्यू होता है उसके अंदर हमारे पास प्रोटीन होता है. हमारा जो टिश्यू है वो प्रोटीन से मिलके बनता है, इसलिए लिखा है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टिश्यू. और जो हमारे हेयर हैं, नेल्स हैं और फेदर्स हैं, ये सारे प्रोटीन्स हैं. और बाकी इसकी सोर्स लास्ट में बताई गई है जो कि है मीट, फिश, मिल्क एंड पल्सेस. अच्छा, अब क्या है? अमाइनो एसिड इज़ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन. अब ये बात तो पता चल गई कि अमाइनो एसिड ने मिलके प्रोटीन बनाया. अब जो अमाइनो एसिड है वो कौन से बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट हुए, वो वाली बात होगी. अब जो हमारे पास अमाइनो एसिड है ना, तो जो अमाइनो एसिड्स जो हैं, दो अमाइनो एसिड हैं, जैसे उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ना भाई. एक अमाइनो एसिड जो है वो दूसरे अमाइनो एसिड को एक कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू लिंक कर लेगा, कनेक्ट कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, और उस कोवलेंट बॉन्ड को हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड. जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसाइड बॉन्ड था, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड है. ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्ड. तो हमारे पास जो है हर प्रोटीन का एक डिफरेंट सीक्वेंस होता है, यूनिक सीक्वेंस होता है. हम प्रोटीन को जो है पहचान सकते हैं उसके सीक्वेंस से अमाइनो एसिड के. ठीक है, एक प्रोटीन 1, प्रोटीन 2, इन दोनों का जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस है वो डिफरेंट होगा. सही. अब हमारे पास कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? 20 बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो कि हमारे पास जितने प्रोटीन्स हैं 20 बेसिक अमाइनो एसिड्स वो डिफरेंट तरीके से अरेंज होकर हमारे पास प्रोटीन्स बनाते हैं. डिफरेंट वायरसेस से लेके ह्यूमन बींग सब में 20 बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं. ये है हमारे पास अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला. सही है. जिसमें हमारे पास एक अमाइनो ग्रुप है. अमाइनो ग्रुप जो है वो एज अ बेस एक्ट करता है. सही है. NH2 अमाइनो ग्रुप है. ठीक है, अमाइनो एसिड ऐसे बेस एक्ट करता है. और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप है ये एज एन एसिड एक्ट करता है. ठीक है. अब ये दोनों जो हैं ये इस कार्बन से अटैच है, हम इसे कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन. एसिमेट्रिक कार्बन वैसा कार्बन होता है जिसके चारों तरफ जो है वो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, तो इसे हम एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं. ठीक है. तो जितने भी हमारे पास ये 20 अमाइनो एसिड्स हैं ना, इन सब में ये सब तो कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ ये जिसे हम रेडिकल ग्रुप कहते हैं यार, वो चेंज होता रहेगा. सही है. तो जो हम अमाइनो एसिड को आइडेंटिफाई करते हैं वो इसके रेडिकल ग्रुप के बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं. सही है. ये सब सेम रहेगा. अब ये 3 फिगर्स देखने हैं, ये जो हैं स्ट्रक्चर्स, इनको याद रखना है. ये तो चले सेम है. सही है. सिर्फ रेडिकल ग्रुप चेंज हो रहा है. ग्लाइसिन का जो रेडिकल ग्रुप है वो H है, एलेनिन का रेडिकल ग्रुप CH3 एंड सीरीन का CH2OH. सही है. ग्लाइसिन का रेडिकल ग्रुप क्या है? हाइड्रोजन है, H है, और एलेनिन का CH3 एंड आर सीरीन का CH2OH. ये चीज़ याद रखनी है. बाकी वो जनरल फार्मूला याद हो जाएगा, बस यही याद करना है. ठीक है. अब हमें डिस्कस करना है फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज. फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन कैसे होती है. जो हमारे पास एक दो अमाइनो एसिड है ना, वो एक दूसरे से, ये तो भी बता दिया कि एक दूसरे से कनेक्ट बॉन्ड बनाते हैं थ्रू, मतलब जो बॉन्ड बनाते हैं उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं. अब वो कैसे पूरा फॉर्म होता है वो देखना होता है. जैसे हमारे पास ये जनरल फार्मूला था
उसके पास एक COOH है, एक NH2 है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, सही है। एक अमाइनो एसिड का COOH दूसरे का NH2 एक दूसरे से मिल जाते हैं। कैसे मिलते हैं? COOH से OH माइनस रिलीज़ हुआ, NH2 से H+ रिलीज़ हुआ, ठीक है। ये रिलीज़ होता है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है, हमारे पास वाटर रिलीज़ होता है। अब तो देखो ये बात याद हो जानी चाहिए कि कोई भी बायोमोलिक्यूल की फॉर्मेशन जो होती है वो कंडेंसेशन के प्रोसेस से होती है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है, और उसकी ब्रेकडाउन जो है वो हाइड्रोलिसिस से होता है, सही है। ये बात याद हो जानी चाहिए अब तक तो, सही है। अब ये बन गया, वाटर रिलीज़ हुआ और हमारे पास ये बन गया प्रोटीन, ये बन गई बीच में पेप्टाइड लिंकेज। ये बेसिकली ऐसे होता है, ये H इधर है, ये C और ये जो N है ये है हमारे पास ये पेप्टाइड लिंकेज, सही है। अब एग्जाम्पल देखते हैं बुक में, इसमें दिया हुआ है ये जो है ये एक डाईपेप्टाइड है, सही है। डाईपेप्टाइड मीनिंग कि 2 अमाइनो एसिड मिलके हमारे पास जो बनाता है उसे कहेंगे डाईपेप्टाइड, 2 अमाइनो एसिड, डाई फॉर 2, सही। तो ये ग्लाइसिन था, एलिनिन था, इन दोनों में क्या हुआ? COOH है ये, सही है। इसमें OH रिलीज़ हुआ, इसका H रिलीज़ हुआ, सही है। ये निकल गया वाटर, ये रहा वाटर, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया C और N, ये रहा पेप्टाइड लिंकेज, सही है। तो इस रिजल्टेंट को हम कहेंगे अच्छा ठीक है, जो रिजल्टेंट बना से हमने कहा हुआ है ग्लाइसिलेनिन, ग्लाइसिलेनिन है ये, ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ रहा है? अच्छा ठीक है, अब ये बन गया। अब क्या लिखा है यहाँ पे कि जो डाईपेप्टाइड है ना, इसके पास एक फ्री अमाइनो ग्रुप होता है और एक फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक है, ताकि फर्दर हमारे पास बॉन्ड बन सके, ठीक है। क्योंकि बॉन्ड किससे बन रहा था? एक अमाइनो ग्रुप फ्री होना चाहिए, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप फ्री होना चाहिए। तो फर्दर इसी तरह बॉन्ड बनते जाएंगे, ट्राई बन जाएगा, टेट्रा बन जाएगा, पेंटा बन जाएगा, फिर बन जाएगी पॉलीपेप्टाइड, पॉली मीनिंग मैनी, सही है। अब हम बात करेंगे इसके ब्रेक होने की। अभी क्या बताया? ब्रेक का क्या था? हाइड्रोलिसिस के थ्रू। कुछ एंजाइम्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, इनके वो यूज़ करते हैं हम इनके ब्रेकडाउन के लिए। अगर हमारे पास जो प्रोटीन है ना वो कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल चेन, ठीक है, ऑफ मोर देन 10 अमाइनो एसिड्स। एक चेन है जिसमें 10 अमाइनो एसिड्स है, उसे हम कहेंगे पेप्टोन, ठीक है। तो हमारे पास प्रोटीन ब्रेक होकर 10 अमाइनो एसिड की चेन बनाएगा, तो वो पेप्टोन है। फिर पेप्टोन फर्दर हाइड्रोलाइज होगा, फर्दर हम पेप्टोन में वाटर ऐड करके उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पेप्टाइड, ठीक है। ये एक चेन होती है, कम अमाइनो एसिड्स की होती है, ठीक है। अब फिर पेप्टाइड हमारे पास ब्रेक होके हाइड्रोलिसिस होके अमाइनो एसिड बना लेगा, ठीक है। देखो प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस हुआ, 10 अमाइनो एसिड की एक चेन बनी पेप्टोन, इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस हुआ, पेप्टाइड बना, फ्यू अमाइनो एसिड की चेन, फिर ये फर्दर हाइड्रोलाइज होके ब्रेक होके हमारे पास फाइनली फ्री अमाइनो एसिड्स मिल जाएंगे। अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड की। ये जो सीक्वेंस था ना अमाइनो एसिड का प्रोटीन मॉलिक्यूल में, इट वाज डिटरमाइंड बाय F. सैंगर, ठीक है। अब हमारे पास क्या था, मतलब अब एग्जांपल्स दी हुई थी इस सीक्वेंस की, मतलब F. सैंगर ने पता किया था इंसुलिन में कि इंसुलिन में 2 चेन्स होती हैं, ठीक है, 2 चेन्स का बना होता है वो। एक चेन जो होती है उसमें 21 अमाइनो एसिड जो होते हैं और एक चेन जो है उसमें 30 अमाइनो एसिड होते हैं। अब इस बात पे कंफ्यूज मत होना कि 20 अमाइनो एसिड पड़ा था तो वो एक ना एक मतलब जितना एक्स्ट्रा है ना वो अमाइनो एसिड रिपीट भी होता है, एक ही अमाइनो एसिड यूज़ नहीं होता, डिफरेंट अमाइनो एसिड यूज़ नहीं होता, अमाइनो एसिड रिपीट भी होता है, ठीक है। इसीलिए 21 अमाइनो एसिड हैं और 30 दूसरी चेन में 30 अमाइनो एसिड हैं। और ये जो दोनों चेन्स है ना ये एक दूसरे को होल्ड करती हैं थ्रू डाईसल्फाइड बॉन्ड्स। एक चेन थी, ठीक है, ये अज्यूम करो कि ये एक चेन है, ठीक है, ये दूसरी चेन है। अब ये एक दूसरे को कैसे होल्ड करेंगी? वो डाईसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू होल्ड करेगी, सही है। दूसरी एग्जांपल है हीमोग्लोबिन की। अब हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन में होती है हमारे पास 4 चेन्स, 2 अल्फ़ा 2 बीटा। अब ईच अल्फ़ा 2 अल्फ़ा है ना, तो हर अल्फ़ा में 141 अमाइनो एसिड होगा। 2 अल्फ़ा चेन थी तो एक अल्फ़ा में 141, एक दूसरे अल्फ़ा में 141। इसी तरह 2 बीटा चेन है तो एक बीटा में 146 अमाइनो एसिड्स, दूसरी बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड्स, सही है। अब हमारे पास जो ह्यूमन बॉडी होती है ना उसके अंदर 10,000 प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है।
और हर प्रोटीन का जो है ना वो एक 20 अमाइनो एसिड के थ्रू ना एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है। वही देखो क्या होता है, वो जो 20 प्रोटीन्स है ना वो डिफरेंट तरीके से अरेंज होते हैं। कोई प्रोटीन अमाइनो एसिड क्या कहते हैं अमाइनो एसिड रिपीट भी हो रहा होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही अमाइनो डिफरेंट अमाइनो एसिड यूज़ हो रहा है। जैसे देखें इसमें ग्लाइसिन इधर है तो ग्लाइसिन दोबारा भी आ सकता है, ये नहीं है कि एक ही दफ़ा यूज़ होगा, सही है, दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास बहुत 10,000 प्रोटीन्स आ जाते हैं 20 अमाइनो एसिड के डिफरेंट अरेंजमेंट से, सही है। और ये जो सीक्वेंस है ये हमारा जीन डिटरमाइन करता है, सही है। अच्छा, और ये सीक्वेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर इस सीक्वेंस में नहीं, जो हमारे पास प्रोटीन का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है ना, अगर उस सीक्वेंस से हमारे पास प्रोटीन प्रेजेंट नहीं हुआ तो हमारे पास कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी हो जाती है बॉडी में। एग्जाम्पल दी हुई है सिकल सेल एनीमिया की। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, हमारे पास हीमोग्लोबिन की सिर्फ और सिर्फ एक अमाइनो एसिड में चेंज आता है और हमारे पास सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। क्या होता है हमारे पास, ये जो देखें ये ग्लूटामिक एसिड है ना, ये नॉर्मल चेन है। ग्लूटामिक एसिड की जगह बस वैलिन आ जाता है, तो हमारे पास 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है, इसीलिए हमारे पास सिकल सेल एनीमिया आ जाता है। सिर्फ इतने से चेंज की वजह से क्या होता है, हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है ना वो सफिशेंट ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकता, जिसकी वजह से एक पर्सन की डेथ हो सकती है। ये होता है हमारे पास नॉर्मल आरबीसीज, ठीक है, और ये सिकल आरबीसीज होते हैं। सिकल एक टूल होता है ना, उसकी तरह के उस शेप के हो जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट 4 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। विल बी बैक विथ पार्ट 5।